इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इन सारे जो क्वेश्चंस दिए हैं इनको प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 140। तो सबसे पहले हम 140 का कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए जो हम एलसीएम लेने के लिए बनाते थे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 140। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है। हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो यस ये 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करने पे ये 70 टाइम जाएगा, तो ये 70 आ गया हमारा। क्या अब भी ये 2 से डिविजिबल है? यस अभी भी है, तो फिर 2 से लगाएंगे। ये 35 टाइम जाएगा, यानी 35 आ गया। अब देखेंगे हम क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल का नियम ये होता है कि डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल हो तो वो 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों का सम आएगा 8, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताता है कि यदि इकाई का जो टर्म है वो 0 या 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो यस ये 5 से डिविजिबल है, तो हमने 5 से लगाया तो ये 7 टाइम गया। अब फिर हम आगे करेंगे, अब ये 7 से ही जाएगा तो 7। अब हम इनको लिख लेंगे। तो ये हमारा हुआ, इसके बराबर में लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम फर्दर और लिख सकते हैं, वो है 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 156। तो 156 के लिए भी हमें यही करना है, तो आप लिख लीजिए 156। अब हम देखेंगे ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यस ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इकाई का अंक हमारा क्या है 6 है। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये हमारा जाएगा 7 टाइम और बचा 1, तो 16 के लिए ये हमारा जाएगा 8 टाइम। अब हम फिर से देखेंगे ये 2 से डिविजिबल है क्या। तो यस ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से फिर डिवाइड लगाएंगे, ये हमारा जाएगा 3 टाइम और ये हमारा जाएगा 9 टाइम। ठीक है, तो ये 39 आ गया। अब हम देखेंगे ये 2 से डिविजिबल नहीं है, बट ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब 3 से डिवाइड लगाएंगे इसमें। तो 3 से डिवाइड लगाने के बाद में हमारा क्या आने वाला है, 3 बन जा 3 एंड 3 3 जा 9 है, 13 आने वाला है। और 13 क्या है, 13 से ही जाता है, तो ये 13। अब हम क्या है इसके लिख लेंगे कि ये कितनी किस किस से गया है। सबसे पहले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 9। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3825। फिर से हम इसमें यही प्रोसेस करेंगे और देखते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड के लिए देखते हैं कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो ये 2 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है वो 0 2 4 6 8 इनमें से नहीं। फिर हम चेक करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी को। तो यस ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इनके सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो हम 3 से डिवाइड लगाएंगे। 3 बन जा 3, इसके बाद में यहाँ 2, ठीक है, और फिर ये आएगा 7 एंड 5। ये आ गया हमारा 1275। अब हम फिर से देखेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 7 और 2 8 9 10 10 और 5 15। यस ये 3 से डिविजिबल है। तो फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा हमारा 4 टाइम एंड ये जाएगा हमारा फिर 3 दूनी 6 2 टाइम एंड 5। अब फिर से हम देखेंगे ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यस ये 5 से डिविजिबल है, तो क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 5 है। 0 होता है तब भी ये 5 से डिविजिबल हो जाता। तो ये जाएगा आपका 85। अब फिर से ये 5 से डिविजिबल है, तो हम फिर 5 से डिविजिबल कर देते हैं।
तो ये जाएगा हमारा 17। अब ये 17 से ही जाएगा तो 17। अब हमारा क्या आया, हमारा आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है हमारा 5005। तो इसके लिए भी वही प्रोसेस करना है 5005। तो देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल ये नहीं है। अब हम देखेंगे क्या 3 से है, तो इसका सम 10 आएगा जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम देखेंगे ये 5 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले हम 5 से लगाएंगे और हमारा आएगा 5 बन जा 5, 0 0 एंड 1। अब फर्दर देखेंगे तो ये 2 से डिविजिबल भी नहीं है, अब ये 3 से भी नहीं है और ये 5 से भी नहीं है। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो यस ऑब्वियसली ये 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आएगा 7 बन जा 7, 3 और 30, 4 एंड 21 तो 3, 143 आ गया। इसके बाद में अब हम देखते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल अब नहीं है क्योंकि 7 दूना 14 और 3 रह जाएगा, तो 7 से अब नहीं है। क्या 11 से होगा ये, देख लेते हैं। तो 11 से ये डिविजिबल है, तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33, तो ये 13 आ गया। अब ये फर्दर 13 से ही डिविजिबल होगा और 13 बन जा 13। तो देखिए इसका क्या आया हमारा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हमारा, अब इसको हम बस इसको इतना ही सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होने वाला है क्योंकि इसको स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सारी डिजिट्स अलग हैं। अब हमको लास्ट क्वेश्चन है जो कि है हमारा 7429। इसको भी देख लेते हैं 7429। तो सबसे पहले ये कितने से डिविजिबल है ये देखना पड़ेगा। तो हमने ये देखा, तो ये देखिए ना तो ये 2 से डिविजिबल है, ना ये 3 से है, ना ये 7 से है, ना ये 11 से है, 13 से भी नहीं है। ये आपका सीधा जाएगा, जो मैंने कर रखा है वो है 17 से। तो ये सीधा 17 से डिविजिबल होगा। तो 17 4 3 7, तो ये 4 3 7 टाइम जाएगा, आप डिवाइड लगा के देख सकते हैं। अब फिर ये जाएगा आपका 19 से 19 से, तो 19 लगा देते हैं, तो ये आएगा आपका 23 टाइम। अब ये 23 से ही जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हमारा आंसर था, यानी क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। इनको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमने लिख दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से 10th के जो बच्चे हैं जो इस ईयर 9 से 10th में आए हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।